मित्रों, मुस्लिम एक तरफ तो कहते हैं कि इस्लाम ज़िंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका है और दूसरी तरफ इसका ठीक उल्टा कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है। अब या तो इनके सभी 72 फ़िरके आपसी धमाकेदार लड़ाई के चक्कर में अभी तक यही निश्चित नहीं कर पाए हैं कि ज़िंदगी जीना कब है और कहाँ जीना है, नीचे या ऊपर, या ये जिस मज़हब को मानते हैं वो ही इन्हें भ्रम में रख रहा है। तो आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि मुस्लिम अपनी ज़िंदगी के संबंध में कहाँ भटका दिए गए हैं। मित्रों, इस्लाम की शुरुआत अरब के रेगिस्तानी इलाके से हुई। इनके स्वघोषित पैगंबर मोहम्मद भी वहीं की वहीं संघर्ष करते रहे, कभी कोई देशाटन नहीं किया। इनकी स्वघोषित कुरान भी वहीं की और कुरान में लिखी घटनाएं और किस्से भी वहीं के। तो इस्लाम को वहीं अरब के मुस्लिमों का ज़िंदगी जीने का एक रूढ़िवादी तरीका तो एक बारगी कहा जा सकता है, पर बाहरी दुनिया में बाद में कन्वर्टेड किए गए मुस्लिमों के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाहरी दुनिया से अनजान कुरान दुनिया भर में घूम घूम कर बाहरी परिस्थितियों, बाहरी घटनाओं और बाहरी लोगों का जिक्र करते हुए नहीं लिखी गई थी। स्वघोषित पैगंबर मैंने इसलिए कहा क्योंकि मोहम्मद ने स्वयं को अल्लाह का भेजा पैगंबर घोषित किया था, कोई आकाशवाणी नहीं हुई थी। और स्वघोषित कुरान मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुरान खुद को अल्लाह का कलाम कहती है, पर अल्लाह नहीं कहता कि कुरान उसका कलाम है। वैसे तो अल्लाह कुछ नहीं कहता न दिखता, मेरा मतलब इनके पैगंबर और कुरान दोनों ही सेल्फ सर्टिफाइड हैं, अल्लाह द्वारा सर्टिफाइड नहीं। खैर, यह एक अलग विषय हो जाएगा, इसलिए अभी इसे छोड़ें। तो मित्रों, मुस्लिमों के अनुसार इस्लाम मुस्लिमों को ज़िंदगी जीने का एक तरीका सिखाता है, पर इस्लाम मुस्लिमों को दूसरों को उनकी ज़िंदगी नहीं जीने देने का जिहादी तरीका भी तो सिखाता है। तो जो मज़हब अपनों को दूसरों की ज़िंदगी हराम करना सिखाता हो, वो मज़हब साथ ही साथ अपनों को एक अच्छी ज़िंदगी जीने का तरीका कैसे सिखा सकता है। मेरा मतलब, जब तक मुस्लिम दूसरों पर बेईमान, लानती, काफिर, जहन्नमी जैसे कुरान गढ़ंत आरोप लगाकर दूसरों की ज़िंदगी में खलल डालते रहेंगे, तब तक मुस्लिम स्वयं भी एक अच्छी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। मैंने मनगढ़ंत की जगह कुरान गढ़ंत इसलिए कहा क्योंकि मुस्लिम गैर मुस्लिमों पर ये सभी आरोप अपने मन से नहीं लगाते, कुरान के आधार पर ही लगाते हैं। ज़िंदगी जीने का तरीका तभी तो अच्छा कहा जा सकता है जब उसमें दूसरों को ज़िंदगी जीने देने का तरीका भी शामिल हो, वरना तो वार पलटवार में सबकी ज़िंदगी कहीं पीछे छूट जाएगी। मित्रों, दुनिया में इस्लाम को मानने वाले हैं अभी लगभग 24%, पर इस्लाम का अंतिम लक्ष्य है इसे 100% तक ले जाना, जिसके लिए इस्लाम मुस्लिमों को अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाने के लिए उकसाता है। तो इस्लाम ही बताए कि मुस्लिम इस लक्ष्य को पाने की जद्दोजहद में एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे कब, क्योंकि निरंतर चलती जिहादी क्रिया प्रतिक्रिया में इस्लाम ने मुस्लिमों के लिए अच्छी ज़िंदगी जीने का अवसर छोड़ा ही कहाँ है। और अगर मान भी लें कि दूसरों के लाल लहू पर इनके 100% का लक्ष्य वाली हरी इमारत खड़ी हो भी गई, तब क़यामत आने की इनकी अवधारणा सामने होगी। यानी सब कुछ निपट सुलझने के बाद भी इस्लाम मुस्लिमों को एक अच्छी ज़िंदगी जीने का कोई समय नहीं देगा। इसका मतलब तो इस्लाम ने मुस्लिमों को केवल जिहादी ज़िंदगी दी, एक अच्छी ज़िंदगी न कभी दी, न दे रहा है और न ही देगा। मेरा अभी ऐतराज़ इनकी जिहादी ज़िंदगी से नहीं है, मेरा ऐतराज़ इस बात से है कि फिर क्यों कहते हो कि इस्लाम ज़िंदगी जीने का एक अच्छा तरीका सिखाता है। अब या तो जिहाद में मर लो या अच्छी ज़िंदगी जी लो, पर खुद को दोहरे मापदंड के घेरे में मत रखो। मित्रों, ज़िंदगी को एक गलत हिसाब से तो चोर, लुटेरे और गुंडे भी जी रहे हैं, पर उनकी ज़िंदगी को ज़िंदगी जीना नहीं कहा जा सकता। वे तो ज़िंदगी घिसट रहे हैं। वो ऐसे कि जब एक चोर किसी दूसरे के घर चोरी करने जाता है तो संभव है कि वो दूसरा भी चोर हो और वो भी कहीं और चोरी करने निकला हो, और फिर ये भी संभव है कि वो इसी पहले चोर के घर ही चोरी कर ले। पर कोई चोर ये नहीं चाहता कि उसकी पीठ पीछे उसके घर में चोरी हो जाए। और यही सोच लुटेरे और गुंडों की भी है कि वो जो कुछ दूसरों के साथ कर रहे हैं वो वैसा अपने लिए नहीं चाहते। पर ये चोर, लुटेरे, गुंडे जानते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, पकड़े जा सकते हैं, पर ये अपनी मानसिकता या अपने स्वार्थ के वशीभूत हैं, या अपने पापी पेट के लिए जानवरों जैसे लाचार हैं, और इनके पास ऐसी कोई पुस्तक भी नहीं है जिससे ये अपने कुकर्मों को न्यायोचित ठहराकर सज़ा से बच सकें। चलिए अब इसी आधार पर बात करते हैं मुस्लिमों की। तो मुस्लिम जो कुकर्म यानी जिहाद गैर मुस्लिमों को धर्मांतरित या मिटाने के लिए करते आ रहे हैं, वही मुस्लिम खुद ये नहीं चाहते कि प्रत्युत्तर में दूसरे भी इनकी घर वापसी करवाएं या इन्हें जड़ से मिटा दें। तो ऐसे ही मुस्लिमों के अनेकों दोहरे मापदंड देखते हुए मुस्लिम भी जिंदगी जी कहाँ रहे हैं, घिसट ही तो रहे हैं।
पर मुस्लिमों को अपने कुकृत्यों पर कोई अपराध बोध या ग्लानि इसलिए नहीं होती क्योंकि इनके पास अपने सभी कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए बल्कि न्यायोचित ठहराने के लिए अपनी एक पुस्तक है, और ये उस पुस्तक को इसलिए भी दिल से लगाए रखते हैं क्योंकि वो इनके सभी पाप अपने माथे ले लेती है। पर उसमें इन्हें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया ही कहाँ गया है। इन्हें तो सिखाया गया है जन्नत के ख्वाब देखते हुए अपनी और दूसरों की ज़िंदगी हराम करना और सीधे फट पड़ना। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सभी फट रहे हैं, पर सिखाया तो सभी को यही जा रहा है। अब जैसे बिच्छू उसकी जान बचाने का प्रयास करने वाले को भी काट लेता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी शुरू से ही बहुत कठोर है और इसलिए सभी दूसरों को काटना उसकी प्रकृति बन गई है। पर मनुष्यों की भौतिक ज़िंदगी तो उत्तरोत्तर विकास के साथ बेहतर होती गई है, तो मनुष्यों को आज मजहब रिलीजन के विषय पर एक दूसरे को काटने की आवश्यकता ही क्या है। और इस तरह की जंगजू आयतें जब लिखी गई वैसी विकट भौतिक परिस्थितियाँ आज नहीं हैं। और अगर ऐसे मजहब रिलीजन को भी एक सभ्यता कहा जाएगा तो फिर जंगल राज और सभ्यता में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। जिन देशों में इस्लाम नहीं है वहाँ से आतंकी घटनाओं की खबरें सुनने में नहीं आती, पर जिन देशों में केवल इस्लाम ही इस्लाम है वहाँ मजहबी फ़िरक़ों की आपसी खूनी लड़ाई ज़िंदगी जीने का कौन सा तरीका है, और यह तरीका इस्लाम की अंदरूनी कट्टरता से नहीं उपजा तो कैसे उपजा। इस्लाम पर चलते हुए मुस्लिमों द्वारा एक तरफ अल्पसंख्यक गैर मुस्लिमों पर अत्याचार करना और दूसरी तरफ बहुसंख्यक गैर मुस्लिमों के साथ जिहाद करते रहना ही यह साबित करता है कि इस्लाम मुस्लिमों को कहीं पर भी एक अच्छी ज़िंदगी जीने देने में असमर्थ रहा है। अगर इस्लाम ज़िंदगी जीने का सही तरीका सिखाता तो वो देश जहाँ पर लगभग 100% इस्लाम ही इस्लाम है वहाँ शांति क्यों नहीं है। और क्यों पाकिस्तान आज जब मुस्लिमों की आबादी के लिहाज से 100% के करीब आया तो कंगाली के दौर में पहुँच गया। क्यों अधिकांश इस्लामिक देश गरीबी भुखमरी झेल रहे हैं। क्यों अमीर इस्लामिक देश अपने मानव निर्मित संसाधनों और विज्ञान के कारण नहीं बल्कि केवल अपने सीमित प्राकृतिक संसाधन यानी ख़त्म होते तेल के भंडारण के कारण अमीर हैं। मतलब तो यह हुआ कि इस्लाम में मुस्लिमों की ज़िंदगी न तो शांत है और न ही उन्नत। मेरा मतलब ज़िंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की ज़िंदगी खुशहाल करने के प्रयास के बिना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दूसरों को केवल खुश देखकर अब्दुल्ला बनना नहीं बल्कि दूसरों को खुशी देने में अपनी खुशी तलाशने वाले से बेहतर खुश और कौन हो सकता है। और केवल ऐसी ज़िंदगी की शिक्षा ही मानव धर्म है और केवल ऐसी ज़िंदगी की शिक्षा देने वाली पुस्तक ही धार्मिक पुस्तक है, बाकी सब प्रपंच है। अब बात करते हैं मुस्लिमों के मरने के बाद की ऊपर की ज़िंदगी की। तो अगर मुस्लिमों की असल ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होती है तो यह वैसा ही होगा जैसे किसी फिल्म की शुरुआत द एंड से हो, पर यह अव्यवहारिक और हास्यास्पद होगा, इसलिए आज तक ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी। इस्लाम मुस्लिमों को मरने के बाद के वो ख्वाब दिखाता है जो किसी भी कट्टरतम मुस्लिम का जीना मुहाल कर देता है, उसे जिहाद यानी आतंक की राह पर ले जाता है। वो खुद तो फट कर मरता ही है, अपने परिवार बीवी और बच्चों को जीते जी मार जाता है। मुस्लिमों की ऊहापोह यह है कि जिहाद की जवाबदेही मुस्लिमों को मरने नहीं देती और हूरों की चाह मुस्लिम पुरुषों को जीने नहीं देती, और इन सब के बीच इनकी ज़िंदगी और इनकी महिलाएं बेमतलब पिस रही हैं। इस्लाम ज़िंदगी के बाद की जिस जन्नत की बात करता है उसकी तो ओपनिंग भी क़यामत के बाद होगी, पर मुल्ले मौलवी तो ऐसे बताते हैं जैसे वहाँ रोज़ आते जाते रहते हैं, और ऐसे विश्वास से बताते हैं जिस विश्वास से एक नेता चुनाव के नतीजे आने से पहले अपनी जीत का दावा करता है। ध्यान दीजिएगा कि मुस्लिम जब भी सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है, वो ऐसा किसी के पूछने पर नहीं कहते बल्कि दूसरों को धमकी देने के लिए कहते हैं। अब आखिरी बात कि कुल मिलाकर मुस्लिमों के पास न तो अमूल्य जीवन जीने का सलीका है और न ही मरने के बाद का तजुर्बा। मैं मुस्लिमों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुस्लिम तो वही कर रहे हैं और वही कह रहे हैं जो उनके मजहब ने उन्हें सिखाया है कि यह धरती मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत। और जब इस्लाम के अनुसार मुस्लिमों की ज़िंदगी मौत के बाद ही शुरू होती है तो मैं भी इन्हें कहता हूँ कि जाओ मुसलमानों, जी लो अपनी ऊपर की असल ज़िंदगी। क्यों यहाँ ना खुद भी मर रहे हो और हमें भी मार रहे हो। तुम वहाँ खुश रहकर अपनी ज़िंदगी जियो और हम यहाँ खुश रहकर अपनी ज़िंदगी जिएँ। तो मित्रों, निष्कर्ष यही निकलता है कि इस्लाम खुद को कायम करने के लिए न खुद जियो न दूसरों को जीने दो जैसी विध्वंसकारी सोच रखते हुए मुस्लिमों का इस्तेमाल करता है और मुस्लिमों को एक काल्पनिक जन्नत के लालच में फंसाकर उन्हें एक अच्छी, शांत और खुशहाल ज़िंदगी से दूर रखता है। नमस्कार,
जय हिंदू राष्ट्र।